और लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में गौ हत्यारों तस्करों पर एक्शन लिया गया है। योगी सरकार ने गौ हत्यारों का दमन किया और 35,000 से ज्यादा आरोपी अब जेल भेजे गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अभियान चला है। गौकशी के संगठित नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है। गौकशी तस्करी में 14,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। तो आपको बता दें कि 2020 में गौ वध निवारण अध्यादेश आया था और इसी के तहत अब आपको बता दें कि 13,000 आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगा, 178 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। 14,000 मामलों में गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लिया गया है। 83 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अब जब्त भी किया गया है। संगठित नेटवर्क पर अब प्रहार किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, देखिए अब योगी सरकार सख्त है। जो भी गौ तस्करी करता पाया गया जाएगा या इसमें संलिप्त रहेगा, अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अब इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए 2020 में गौकशी को लेकर उत्तर प्रदेश में नियम बना था। उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो गौ हत्यारे हैं या फिर गौ की जो तस्करी करते हैं उसके 14,000 से ज़्यादा मामले फिलहाल दर्ज किए गए हैं, जिसमें 35,000 से ज़्यादा आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। 83 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति उनकी जब्त की गई है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। क्योंकि योगी सरकार 2017 में जब उत्तर प्रदेश में आई तो पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो गौ तस्कर हैं या गौ के हत्यारे हैं वो सतर्क हो जाएं। उन्होंने अगर किसी तरीके की हरकत की तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा भी रहा है राजनीति का, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि गौकशी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है और उन्होंने एक संकल्प लिया है। अभी हाल ही में एक बयान उनका सामने आया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पूरी तरीके से गौकशी हम रोकेंगे। तो जहां एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम गाय का सबसे ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़े सामने लाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये बड़े आंकड़े हैं और डरने की जरूरत है। और क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए हैं जिसके बाद से ये अब जो तमाम गौकशी करने वाले लोग हैं या फिर जो इस धंधे में लिप्त हैं उनके लिए भी डर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आगे किसी तरीके की हरकत की तो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। तो अब देखना होगा कि आगे अभी और भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश भर से और फिलहाल जो रोकथाम है वो ज़रूर इस कार्रवाई की वजह से हुई है, लेकिन फिलहाल अगर और लोग भी अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल मयूर, और इस अभियान के जरिए संदेश भी दिया जा रहा है उन गौ तस्करों का जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं